है गया खून शहीदा बेसूद। वाह वाह वाह। कौन कहता है गया खून शहीदा बेसूद? एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। आहा, क्या बात। लोग तो कह देते हैं हजरत इमाम हुसैन के खून ने इंतकाम नहीं लिया। कौन कहता है खून हुसैन ने इंतकाम नहीं लिया? खून हुसैन ने तो उसी दिन से इंतकाम लेना शुरू कर दिया जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर शहीद हुए थे। पूछो तारीखें लिखने वालों से, पूछो कुतुब सियर लिखने वालों से, पूछो उन लोगों से जिन्होंने तारीख करबला लिखी। मैं मोतबर किताबों की बात कर रहा हूँ, गैर मोतबर किताबों की बात नहीं कर रहा, उन किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जिस पर अहले तशी का कब्जा है, उन लोग किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जिनके ख्यालात राफसियों के ख्यालात से मिलते हैं। मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जो गैर मोतबर किताबें हैं, मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हजरात जो उलमा के नजदीक मुस्तनद नहीं मानी जाती। मैं उन किताबों की बातें नहीं कर रहा जो किताबें हजरात ईमान को मजबूती देने की बजाय ईमान के अंदर कमजोरी, ईमान के अंदर हजरात मोहतरम ईमान के अंदर खोखलापन पैदा कर देती है। बल्कि मैं उन किताबों की बातें कर रहा हूँ कि जिन किताबों का पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि मैदान करबला की सच्चाई क्या है, मैदान करबला की हकीकत क्या है, मैदान करबला के अंदर मार्का हुआ तो कैसा हुआ, मैदान करबला के अंदर खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो कैसे किया। कौन कहता है गया खून शहीदा बेसूद? एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है और तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आंखों से तेरा कसर भी जल सकता है। खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया। कौन है ऐसा हजरात जो खून हुसैन के इंतकाम से बच सका हो? मैदान करबला के अंदर बचने वाले यजीदी थे और मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैनी थे। लेकिन हुसैनियों के खून ने जब इंतकाम लेना शुरू किया ना, तो खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, न खोली बच सका, न इब्ने जियाद बच सका। मैदान करबला के बाद के हजरात 63 हिजरी की तारीख उठा करके देखो, तुम्हें पता चलेगा न शिमरे लईन बच सका, न इब्ने जियाद बच सका, न हजरात मोहतरम दमिश्क के दारुल खिलाफा के अंदर हजरात तख्त पर बैठने वाला यजीद लईन बच चुका। पता चल गया कि जब खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो कोई पागल हो गया, किसी का चेहरा मस्त हो गया, कोई हजरात गंदी नालियों के अंदर इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था, किसी का चेहरा हजरात खिंजीर की तरह हो गया, किसी की सूरत बदल गई, किसी के हालात ये हो गए कि वो अपने आप को हजरात पहचान भी नहीं पा रहा था, किसी का हाथ मारा गया, किसी पैर किसी की टांग मारी गई, किसी का वजूद ही खत्म हो गया, किसी को सिपाहियों ने घेरने के बाद तहते कर दिया, किसी का सर हजरात धड़ से जुदा कर दिया गया। जब खून हुसैन ने इंतकाम लेना शुरू किया तो खून हुसैन के इंतकाम का आलम यह था कि खून हुसैन ने सिर्फ एक शख्स से बदला नहीं लिया बल्कि तकरीबन 1,40,000 यजीदियों से बदला लिया। और खून हुसैन ने बदला लेने के बाद दुनिया वालों को यह बता दिया कि खून हुसैन रायगा नहीं गया। उसकी वजह यह है कि यजीदियों के साथ दौलत थी और हुसैनियों के साथ अल्लाह की रहमत थी, और जिसके साथ खुदा होता है उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर पाता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खून हुसैन का इंतकाम था। खुदा की कसम देखो, मैदान करबला की तारीख उठाओ और मैदान करबला की तारीख उठाने के बाद में सोचो असीरान करबला कौन सा जुल्म का पहाड़ ऐसा है जो मैदान करबला में हजरात हुसैनियों के ऊपर ना तोड़ा गया हो। सादात की शहादतों के बाद 72 नुफूस कुदसिया की जामे शहादत नोश करने के बाद मैदान करबला के अंदर सज्जदानियां मौजूद थी और एक हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे। ये अकेले रहे थे मैदान करबला के अंदर। हजरत इमाम हुसैन के शहजादों में हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली असगर भी शहीद हो गए थे मैदान करबला में, और आपके बड़े बेटे हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए थे मैदान करबला के अंदर। तने तनहा एक ही बेटे बाकी रहे जिन्हें बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है और जिनका एक बड़ा मशहूर ज़माना लक़ब हजरत सज्जाद भी है। जानते हो आपको सज्जाद क्यों कहा जाता है? आपको सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि आप बेपनाह सजदे करने वाले थे। बेशक। और आप सजदे लंबे करते क्यों नहीं? आप सजदे करते क्यों नहीं ज्यादा? खुदा की कसम तारीख उठाओ तो आपके वालिद ने सजदे किए, आपके वालिद के वालिद ने सजदे किए।
और हजरात आपकी दादी ने जब सजदे किए तो वो तो बेमिसलो बेमिसाल सजदे थे। कैसे सजदे? दुनिया की तारीख बताती है हजरत फातिमा ज़हरा का सजदा, ऐसा सजदा कि रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ। चाहे सर्दियों की रात हुई या गर्मियों की रात हुई, रातें खत्म हुई लेकिन सजदा खत्म नहीं हुआ। वही तने तनहा हजरत सज्जाद बचे थे मैदान करबला के अंदर, लेकिन सज्जाद के साथ भी जुल्म की इंतहा हुई। आपके पैरों में हजरात बेड़ियां डाल दी गई, हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया गया और हाथों को जंजीरों से जकड़ने के बाद हजरात बगैर खजावे के ऊंटों के ऊपर लाद दिया गया सादात किराम की सज्जदानियों को। हजरात जिनमें हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी है, हजरत शहरबानो भी है, हजरत सज्जदा सकीना भी है, हजरत सज्जदा ज़ैनब भी है, हजरत बीबी फिजा भी है। तमाम को हजरात ऊंटों के कजावों से या ऊंटों की नंगी पीठों पर लाद दिया गया और ऊंटों की हजरात नंगी पीठों पर लादने के बाद ये काफिला चल पड़ा किधर को? कूफे की जानिब जा रहा है। ये काफिला बढ़ते चले जा रहे हैं, यजीदी जश्न मनाते चले जा रहे हैं कि हमने जंग जीत ली, हम फतेहयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। मैंने कहा ये कौन सी जंग है? एक तरफ 20,000 या 22,000 थे, दूसरी तरफ सिर्फ 72 नफूस कुदसिया थे। एक तरफ हजरात मोहतरम वक्त का जो सरदार था, वक्त का जो सुल्तान था दमिश्क के अंदर, जो हजरात दारुल खिलाफा में तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ था, यजीद के सिपाही थे। और दूसरी तरफ मुस्तफा की आल के हजरात वो अशखास थे कि जिनके बारे में मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था उल्फत आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल सहरा का हर एक बच्चा असीम शान है। हजरात ऐसे असीम शान अशखास जिन्हें मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया गया और फिर उनकी सज्जदानियों के साथ जो जुल्म किया गया, हजरात सादात किराम के लुटे पुटे काफिले के साथ जो जुल्म व सितम किया गया, खुदा की कसम बयान से बाहर है। हालात ये थे कि सज्जदानियों को हजरात ऊंटों से जकड़ दिया गया और रस्सियों पर जकड़ने के बाद वो फतेहयाबी के नारे लगाते हुए, कामयाबी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फख्र कर रहे थे इस बात पर कि हमने हुसैनियों को मैदान करबला में मिटा दिया, लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। हजरात मोहतरम यजीदी जश्न मना रहे थे, कूफा करीब आ रहा था और जब कूफे का बाजार करीब आया और कूफे के बाजार में पहुंचने के बाद हजरात मोहतरम जब सज्जदाओं को देखा गया तो कूफे के लोगों ने रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, आहो बुका करना शुरू कर दिया, हजरात रोना धोना शुरू कर दिया। जब सज्जदानियों ने उन्हें रोते हुए देखा तो आपने बरजस्ता कहा था बिलखुसूस हजरत सज्जदा ज़ैनब ने कि अब तुम हमारी हालत ज़ार देखने के बाद तुम हमारे ऊपर आंसू बहा रही हो, लेकिन उस वक्त तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया जब मुस्तफा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि तुम मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने की इजाजत दे दो। जब मुस्तफा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, मुझे पहचान लो। जब मुस्तफा का नवासा मैदान करबला में ये कह रहा था कि मेरी रगों के अंदर फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है, तब तुमने क्यों नहीं पहचाना नवासा मुस्तफा को? अब दिखावे के आंसू बहा रहे हो और दुनिया वालों को ये बताना चाहते हो कि सादात के शहीदों का गम हमें भी है। हजरात मोहतरम ये मुस्तफा जाने रहमत के घराने की ओर थे, आगे बढ़ती रही और जब इब्ने ज़ियाद का दरबार आया तो इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर सज्जदानियों को और सज्जदानियों के साथ साथ हजरात बीमार ज़ैनुल आबिदीन को, जिनके पैरों के अंदर बेड़ियां पड़ी हुई है, जिनके हाथों को हजरात जंजीरों से जकड़ दिया गया है, दरबारे इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया। और जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में पेश किया गया तो दरबारे इब्ने ज़ियाद में हजरात मोहतरम जब कटा हुआ सरे इमाम हुसैन पेश किया गया, एक तश्त के अंदर रखा हुआ, तो इब्ने ज़ियाद ने हाथ के अंदर एक छड़ी ली और हाथ में छड़ी लेने के बाद उस छड़ी को मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हजरत इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर नवारना शुरू कर दिया। और जैसे ही छड़ी को मारा गया तो उसी दरबार में एक सिहाबी रसूल मौजूद थे जिनका नाम था हजरत ज़ैद इब्न अरकम। उन्होंने देखा और बेसाख्ता उन्होंने कहा था इब्ने ज़ियाद तू क्या कर रहा है? तेरे नाम की गैरत नहीं है, तेरी शर्मो हया मर चुकी है क्या? तेरे अंदर से खुददारी खत्म हो गई है क्या? तेरा ज़मीर मोटा हो गया है? जिन दांतों पर तू अपनी छड़ी मार रहा है, जिन रुखसारों पर तू अपनी छड़ी मार रहा है, उन दांतों को बार बार मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है, उन लबे मुबारक को बार बार मैंने मुस्तफा को बोसा देते हुए देखा है, इस जिस्म नाज़नीन को मैंने मुस्तफा को अपने कंधों पर उठाते हुए देखा है। तू उस जिस्म पर छड़ी उठा रहा है जिसे मुस्तफा चूम करके कहते हो कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा बदन है और मैं हुसैन का बदन हूँ, हुसैन मेरा खून है और मैं हुसैन का खून हूँ। तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने दरबार में सरे इमाम हुसैन की अज़मत का भी पास लिहाज नहीं रख रहा है? रात
हजरत इब्ने ज़ियाद ने सुना, आग बबूला हो गया। उसने कहा था, ऐ बूढ़े, अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो भरे दरबार में मैं तुझे तहे तेग कर देता, कत्ल कर देता। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैद इब्ने अरकम उठे और उन्होंने ये कहते हुए वहां से निकलना शुरू कर दिया, ऐ लोगों सुनो, आज के बाद में कूफियों तुम्हें इज्जत की जिंदगी नहीं मिल सकेगी। वजह ये है कि तुमने तख्ते हुकूमत पर यजीद को बिठा दिया और नवासे रसूल को तुमने मैदान करबला में शहीद करवा दिया। सुनो, जो नवासे रसूल के साथ गद्दारी करता है अल्लाह उसे दुनिया में कभी बावकार नहीं रहने देता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी दुनिया की तारीख उठा करके देख लो, जहां जहां कूफियों का तस्करा आएगा वहां वहां बेवफाई का भी जिक्र आएगा। जहां जहां कूफे की तारीख पढ़ी जाएगी वहां वहां हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो गद्दारी की कूफियों ने उसका भी तस्करा आएगा। जहां जहां नमाज का जिक्र आएगा वहां वहां हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जो बेवफाई की है कूफियों ने उसका भी तस्करा आएगा। पता चल गया, जो मुस्तफा के नवासे का हो जाता है अल्लाह उसे कायनात में इज्जतें अता फरमाता है। और हजरात, जो मैदान करबला में कूफियों के साथ हो गया वो कल भी जलील था और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो जलील रहेगा। जी बेशक। ये खूने हुसैन का इंतकाम नहीं है तो क्या है? हजरत ज़ैद इब्ने अरकम दरबार से निकल करके चले गए। हजरात, सरे इमाम हुसैन को दोबारा नोके नेज़ा पर चढ़ाया गया और नोके नेज़ा पर चढ़ाने के बाद सरे इमाम हुसैन को जुलूस की शक्ल में अब लेकर के जा रहे हैं दमिश्क की तरफ, बहुत मुख्तसर करते हुए और बहुत शोर करते हुए, ये सोचते हुए कि हजरात इस वाक़े की फरमाइश की गई है मुझसे कि हजरत इस मौजू पर बोल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हजरात, वाक़े की जब फरमाइश की गई तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस वाक़े पर थोड़ा सा रोशनी डाल दी जाए और आप हजरात को बता दिया जाए कि हजरात शहीदाने करबला की शहादतों के बाद में जो असीराने करबला के साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके साथ ज्यादती हुई, खुदा की कसम अगर उस पर तारीख लिखी जाए तो बाकायदा एक दो जिल्द नहीं बल्कि कई की कई सकीम जिल्दें तैयार हो सकती है। शहीदाने करबला, हजरात असीराने करबला, इससे बढ़कर के और बेहयाई और बेशर्माई क्या होगी यजीदियों की कि सरे इमाम हुसैन को लेकर के जा रहे हैं तो नोके नेज़ा पर चढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं। हजरात 71 नफूस कुदसिया के सरों कर लेकर के जा रहे हैं तो नोके नेज़ा पर चढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं। खोली की हजरत मोहतरम बेहयाई का आलम यह था कि उसने सरे इमाम हुसैन को खुद अपने हाथों के अंदर नोके नेज़ा पर बुलंद करने के बाद उठा लिया था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का सर हजरात खोली के हाथ में भी एक पैगाम दे रहा था। वो पैगाम ये था कि अल्लाह जिसे बुलंद रखना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं कर सकती। जी जी बेशक। हुसैन का सर जब तक जिस्म से मिला हुआ था तब भी हुसैन बुलंद थे और हजरत इमाम हुसैन का सर हजरात मैदान करबला में कलम हो गया, आप शहीद हो गए। यजीदियों की कूफियों की बेहजरात बदअक्ली देखो कि उनके कटे हुए सर को उन्होंने नोके नेज़ा पर बुलंद किया और जो ये सोच भी ना सके कि सरे इमाम हुसैन कटने के बाद भी बुलंद है। इसी से पता चला कि हजरत इमाम हुसैन कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद हैं और कयामत तक बुलंद रहेंगे। यजीदी चले, कूफी चले सरे इमाम हुसैन को लेकर के, हजरत सज्जदानिया भी मौजूद है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद है। अभी 2 मंजिल ही चले थे, एक जगह पर जाकर के पड़ाव किया, जहां पर जाकर के पड़ाव किया गया था हजरत वहां पर एक गिरजाघर मौजूद था। गिरजाघर उस जगह को कहा जाता है जहां ईसाई इबादत करते हैं, जो हमारी इबादत का होती है उसे हम मस्जिद कहते हैं। जहां जाकर के हम सजदा करते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं, उसे हम मस्जिद कहते हैं। और जहां जाकर के हजरत ईसाई दुआएं करते हैं, ईसाई जाकर के इबादत करते हैं, उस जगह को गिरजाघर कहा जाता है। हजरत मोहतरम पहुंच गए गिरजाघर के करीब, जाकर के खेमे नस्ब कर लिए गए, सरों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। जब शोर की आवाज सुनी, वावेला मचाने की आवाज सुनी, हजरत मोहतरम जोर शोर से ढोल बाजे बजाने की आवाज सुनी तो गिरजाघर का राहिब निकल करके बाहर आया और बाहर निकल करके आने के बाद उसने कहा था, ए कूफिये जो तो बताओ कि ये जश्न कैसा है, ये ढोल कैसे बजाए जा रहे हैं, ये बाजे कैसे बजाए जा रहे हैं, ये नाच गाना कैसा हो रहा है। हजरात जब पूछा गया तो उन्होंने बताया था, तुम्हें पता नहीं है हमने एक बागी को कत्ल किया है मैदान करबला के अंदर। हजरात राहिब ने पूछा था कौन से बागी की तुम बात कर रहे हो? हजरात कूफियों ने कहा हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने यजीद के खिलाफ कलम बगावत बुलंद किया था। सिर्फ उसे ही हमने शहीद नहीं किया बल्कि उसके 72 मानने वालों को भी हमने मैदान करबला के अंदर शहीद किया। उसके भाई भतीजे
भतीजों को भी हमने मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया। राहिब ने पूछा था नाम तो बताओ। हजरात कूफियों ने नाम बताया, हम हुसैन इब्ने अली को कत्ल करके आ रहे हैं मैदान करबला के अंदर। हमने हुसैन के बेटे अली अकबर को शहीद किया है मैदान करबला में। हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम किया है हमने मैदान करबला के अंदर। हजरत अली असगर के हल्क में तीर मारा है, जहर में बुझा हुआ हमने मैदान करबला के अंदर। हजरत राहिब ने सुना और अचानक एक आह सी निकली दिल से, और जब दिल से आह निकली तो राहिब ने कहा था, ऐ कूफियों तुम्हें बताते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम फख्र से कह रहे हो कि तुमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया मैदान करबला के अंदर। तुम्हें क्या पता है कि तुमने कौन सी नस्ल के साथ ज्यादती की है, तुमने कौन सी नस्ल के साथ जुल्म किया है? तुमने नवासे रसूल को कत्ल किया, मैदान करबला में शहीद किया, उसके बाद में तुम ये कह रहे हो कि हमने एक बागी को कत्ल कर दिया, बागी को शहीद कर दिया मैदान करबला के अंदर। हजरत राहिब कहता है तुम्हें पता नहीं, मैं उस नस्ल से हूँ जिस नस्ल से हजरत दाऊद की नस्ल चली है। सैकड़ों साल गुजर गए, हजरत मुद्दते मदीद गुजर गई, मैं उस नस्ल से हूँ, लेकिन आज भी लोग इसलिए हमारा एहतराम करते हैं कि हम उस नस्ल से हैं। हजरत इस नस्ल की वजह से लोग आकर के हमारे हाथ चूमते हैं, लोग आकर के हमारी पेशानियों को बोसा देते हैं, लेकिन तुफ है तुम्हारे ऊपर कि तुमने तो नवासे रसूल को मैदान करबला में शहीद कर दिया। हजरत राहिब ने ये कहा, और राहिब ये कह करके आंखों से आंसू बहाने लगा। हजरत मोहतरम उसके बाद में अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया, जब उसने सर इमाम हुसैन को देखा तो उसने देखने के बाद में कहा था, ऐ यजीदियों कूफियों सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दौलत मिल जाए तो एक रात के लिए मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। यजीदियों ने पूछा था बताओ कौन सा कहना मनवाना चाहते हो, कौन सी बात मनवाना चाहते हो? वो तो लालची थे, अगर लालच ना होता तो हजरत इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया जाता मैदान करबला में? कभी कभी दौलत इंसान को इज्जत अता करती है, और कभी कभी यही दौलत इंसान को डुबो भी देती है। तारीख आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, हजरत इमाम हुसैन का हजरत घराने वाले लुटा पुटा खानदान जब पहुंचा था वहां पर, और हजरत राहिब ने लालच दिया था यजीदियों को, तो दौलत पाने के लिए उन्होंने कहा था शर्त बताओ किसके बदले तुम 10,000 दिरहम दोगे? तो राहिब ने कहा था सरे इमाम हुसैन सिर्फ एक रात के लिए दे दो, एक रात के लिए, एक रात के लिए दोगे, सुबह को सरे इमाम हुसैन भी दे दिया जाएगा और 10,000 दिरहमों की थैली भी तुम्हें दे दी जाएगी। हजरत लालच दिया गया, वो तो लालची थे, दौलत का लालच हजरत दिमाग के ऊपर सवार हुआ, सरे इमाम हुसैन दे दिया राहिब को। अब राहिब की तकदीर देखो, अल्लाह जिसे तौफीक हिदायत देता है ना, तो खुद ब खुद आसार बनते चले जाते हैं, हालात बनते चले जाते हैं। राहिब ने सर लिया और सरे इमाम हुसैन ले जाने के बाद पहुंच गया गिरजाघर, और गिरजाघर के अंदर जाने के बाद उस कमरे को खोला जो मखसूस इबादत का कमरा था, जो मुद्दतों के बाद इबादत के लिए खोला जाता था, जिस कमरे के अंदर बड़े साफ शफाफ लोग हजरात जा सकते थे, उसी कमरे को खोल दिया गया। उस कमरे के अंदर हजरात एक ऊंचा सा चबूतरा था, पहले उसे मुश्को अंबर से तर किया गया, मुश्को अंबर से तर करने के बाद फिर हजरात गुलाब से, आबे गुलाब से हजरत इमाम हुसैन के जो हजरात उलझे हुए बाल थे, हजरत इमाम हुसैन का जो चेहरा हजरात मिट्टी से लिखा हुआ था, आपके जिस आपके हजरात कटे हुए सर पर जो तरह तरह की मिट्टी लगी हुई थी, पहले आबे गुलाब से, गुलाब के पानी से उसे धोया गया, और हजरात उस जगह को इत्र की खुशबू से मुअत्तर करने के बाद सरे इमाम हुसैन को एक बुलंद बाला जगह पर रख दिया गया। एक बेईमान है ये बेईमान, अभी तक दौलत ईमान से मुशर्रफ नहीं हुआ है, अभी सरे इमाम हुसैन मिला है। इसी से पता चलता है कि जब सरे इमाम हुसैन की इज्जत करे तो अल्लाह बेईमान से ईमान वाला बना देता है, और अगर कोई सच्चा हुसैनी हो जाए तो मेरा यकीन ये कहता है खुदा उसे जहन्नमी से जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी की तारीख से पढ़ो मत, बल्कि उससे सबक भी हासिल करो, और सबक हजरत उनके लिए होता है जो अक्ल वाले होते हैं, दर्स उनके लिए होता है जो अक्ल वाले होते हैं। सरे इमाम हुसैन को लेकर के गया, हजरत जगह को मुअत्तर कर दिया गया खुशबू से, और उस जगह को मुअत्तर करने के बाद सरे इमाम हुसैन को रखा, और रखने के बाद उसका दीदार करना शुरू कर दिया। रात गुजरती रही और वो राहिब चेहरे इमाम हुसैन का दीदार करता रहा। कैसे कैसे तसव्वुर आ रहे होंगे, कैसे कैसे ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे होंगे। कभी सोच रहा होगा जब सरे इमाम हुसैन इतना खूबसूरत है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत का सरापा कितना खूबसूरत होगा। कभी सोच रहा होगा जब बेटा इतना हसीन है तो फिर
बाप कितना हसीन होगा। कभी सोच रहा होगा वो राहिब, ऐ इमाम हुसैन, तुम्हारे सर का, तुम्हारे गुलुए मुबारक का, तुम्हारे नाज़नी लबों का, तुम्हारे चेहरे अक़दस का कोई जवाब नहीं, फिर तुम्हारी मिसाल कहाँ से आएगी। रात वक्त गुजरता रहा, रात का एक पहर गुजरा, 2 हिस्से गुजर गई रात, 3 हिस्से गुजर गई रात, और जब आखिरी पहर आया, जिस हिस्से में जाकर के लोगों को नींद आने लगती है, जिस हिस्से में जाकर के लोग हज़रात गशी के आलम में पहुंच जाते हैं, जिस हिस्से में पहुंचने के बाद लोगों को अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रात का आखिरी हिस्सा आया। और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो राहिब देखने के बाद महवे हैरत रह गया। कटा हुआ सर है इमाम हुसैन का, और जब कटे हुए सर से नूर निकला तो उस निकलने वाले नूर ने पूरे आसमान को मुनव्वर कर दिया, मशरिक़ो मगरिब को मुनव्वर कर दिया, शिमालो जुनूब को मुनव्वर कर दिया। राहिब बैठा हुआ देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, जब कटे हुए सर की फजीलतों का आलम ये है तो फिर सरापा इमाम हुसैन की फजीलतों का आलम क्या होगा। हज़रात वक्त गुजरता रहा और हज़रात राहिब के दिल की दुनिया बदलती रही। जैसे ही नूर निकला, और जब वो नूर निकला तो हज़रात ये तो बात ऐसी थी नहीं कि सिर्फ नूर निकलता और उस नूर से वो शख्स मुनव्वर ना होता जो सरे इमाम हुसैन को पैसे दे करके लेकर के आया था। वो नूर जब आगे बढ़ा तो उस नूर ने आगे बढ़ करके पहले हज़रात उसके दिल के कुफ्र को धोया, राहिब के दिल के कुफ्र को, और राहिब के दिल के कुफ्र को धोने के बाद हज़रात उस नूर ने सदा लगाई थी, ऐ लोगों सुनो, जो इमाम हुसैन का इख्तिराम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में बेईमान नहीं रहने देगा। हज़रात मोहतरम राहिब को दौलत ईमान से मुशर्रफ किया गया और बैठे बैठे राहिब ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ करके साहिब ईमान हो गया। और जब साहिब ईमान हुआ तो हज़रात मोहतरम सुबह को सर इमाम हुसैन लेकर के यजीदियों के पास आया। यजीदियों ने कहा था, राहिब बड़ा महंगा सौदा कर लिया, एक रात के लिए सर इमाम हुसैन तुमने लिया था, उसके बदले में तुमने 10,000 दिरहम दे दिए, इतना महंगा सौदा कर लिया। अगर तुम 5,000 भी देते तो हम तुम्हें बदले में सर इमाम हुसैन दे देते, अगर उससे भी कम दे दे तो हम तुम्हें बदले में सर इमाम हुसैन दे देते। तुमने तो सौदा भी ऐसा किया तो जो बेपनाह महंगा था। राहिब ने कहा था, तुम्हें क्या पता मैंने कितना सस्ता सौदा किया है। यजीदियों ने पूछा था, 10,000 दिरहम का तुम्हें ख्याल नहीं आया, कितना महंगा सौदा। राहिब ने कहा था, सौदा महंगा नहीं, सौदा बड़ा सस्ता है। अगर तुम सर इमाम हुसैन मुझे 10,000 दिरहम के बदले ना देते तो मैं 10,000 नहीं बल्कि लाखों दिरहम तुम्हें देता, और लाखों दिरहम के बदले भी तुम नहीं देते तो मेरे पास जितनी जायदाद थी तमाम की तमाम तुम्हें दे देता, जितने बागात थे सब तुम्हें दे देता, जितना पैसा था सब तुम्हें दे देता, लेकिन सर इमाम हुसैन को एक रात के लिए तुमसे ले लेता। हज़रात राहिब ने कहा था, मैंने बड़ा सस्ता सौदा किया, 10,000 दिरहम तुम्हें दे दिए, सर इमाम हुसैन को एक रात के बदले तुमसे ले लिए, एक रात के लिए बदले में तुमसे ले लिया। और जानते हो अल्लाह ने मुझे कैसा बना दिया, जब गया था तो जहन्नमी था और सर इमाम हुसैन को वापस लेकर के आया हूं तो जन्नती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सनाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सर इमाम हुसैन का कमाल था। एक बात बताओ, कटा हुआ सर और गैरों को कलमा पढ़ाए तो कौन उसे मुर्दा कह सकता है? कटा हुआ सर और हज़रात उससे नूर की किरणें निकले बेतहाशा, उसे कौन मुर्दा कह सकता है? कटा हुआ सर और उससे निकलने वाले नूर से तारीख दिल भी मुनव्वर और रोशन और ताबनाक हो जाए, उसे हज़रात कौन मुर्दा कह सकता है? बल्कि मुर्दा कहने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, बैतना की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी ये जाविदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है। हज़रात मुर्दा कहने वाले खुद मुर्दा हो सकते हैं, टिप्पणियां करने वाले हज़रात खुद कंधे हो सकते हैं, तनकीद करने वालों का वजूद खुद खत्म हो सकता है। हमारा यकीन तो ये है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। कि हुसैन की करामतें थी, कभी नोके नेज़ा पर हुसैन ने कुरान सुनाया और कभी हज़रात बेदीन को कलमा हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने पढ़ाया। ये हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर की करामतें थी। और करामतें कितना शुमार करना चाहोगे? ये नवासा
रसूल है नवासे रसूल। उन नवासे रसूल भी ऐसे जो मुस्तफ़ा की बारगाह से तरबियत पाते हो, जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी आगोश से मोहब्बत में खिलाते हो, जो परवान चढ़े हो मुस्तफ़ा की गोद में, जिन्हें मुस्तफ़ा अपने कंधों पर उठाते रहे हो, जो नमाज भी पढ़ने जाए ईदगाह पर तो मुस्तफ़ा के कंधों पर सवार होकर के जाए, जो नमाज जुमा भी देखे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को इमाम बनते हुए देखे और सहाबा को मुक्तदी बनते हुए देखे कि वही इमाम हुसैन क्या अगर घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो मुस्तफ़ा खुतबा रोक करके उतर करके आ जाए और हुसैन को उठा करके आकर के सीने से लगा ले कि वही हुसैन क्या अगर रो पड़े तो जंगल के दरिंदे परिंदे हजरात चरिंदे बेचैन और बेकरार हो जाए और हुसैन को छुपाने के लिए हुसैन के नाना की बारगाह में आकर के अरीसा पेश कर दे कि वही हुसैन कि हुसैन बेचैन और बेकरार हो जाए तो कभी जिब्रील फर्श जमीन पर आ जाए और कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत बेचैन और बेकरार होकर लबे हुसैन को चूमने लगे, कुलवे हुसैन को चूमने लगे, केसुए हुसैन को चूमने लगे, हजरात लबे हुसैन दंदाने हुसैन को चूमने लगे। इसी से पता चलता है कि जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है। इसीलिए हम हुसैन से रिश्ता मजबूत किए हुए हैं। हमें पता है कि जहां हुसैन है वहां सच्चाई है, जहां हुसैन है वहां हक है, जहां हुसैन है वहीं पर तो हजरात हक को सदाकत खड़ा हुआ है। जी ये मानना पड़ेगा। इसलिए एक तरफ अगर तारीख करबला पढ़ते हो, तारीख करबला सुनते हो, बहुत सुन ली शहादतें, बहुत सुने वाकयात, अल्लाह की तौफीक होगी तो आइंदा भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे और सुनेंगे क्यों नहीं। हजरात यही तो वो सबक है जिन्हें सुनने के बाद हमारे रूह ईमान को ताजगी मिलती है। यही तो वो सबक है जिसे पढ़ने के बाद सुनने के बाद हमारे ईमान को जिला मिलती है। यही तो वो सबक है कि जिसे पढ़ने और सुनने के बाद हमारे अंदर जुर्रत पैदा होती है। यही तो वो सबक है कि जिसे पढ़ने और सुनने के बाद हमारे अंदर हजरात हिम्मत और ताकत और कुव्वत पैदा होती है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन की दास्तान अगर पढ़ते हो तो ये भी सोचो कि हुसैन का मिशन क्या था, हुसैन का इरादा क्या था, हुसैन क्या फिक्र लेकर के मैदान करबला में गए थे। और वो हुसैन की फिक्र ये थी कि जिस्म पर अगर जख्म भी लगे हुए हो तो कभी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैदान करबला का एक खूबसूरत सबक और भी है, वो भी बता दूं, उसके बाद में गुफ्तगू को खत्म करूं। मैदान करबला का एक हसीन सबक ये है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ लो उसके साथ दगा मत करो। जो दगा करेगा वो हजरात कहीं से ना कहीं से उसके ईमान के अंदर खलल होगी और कहीं से ना कहीं से हजरात कूफियों की खसरत उनमें पाई जाएगी। आप हजरात कहेंगे कैसे? सुनो, ये कूफे की तारीख मौजूद है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम बने थे, मुक्तदी बनने वाले कूफे के लोग थे। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमामत शुरू की थी तो जानते हैं इमामत शुरू हुई थी हजरत मुस्लिम बिन अकील की। और जब हजरात कूफे के लोगों को धमकियां देनी शुरू की गई ना कि जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा उसे काट दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके कबीले वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। हजरात धमकियां दी गई, कूफी निकलना शुरू हुए मस्जिद से। जामा मस्जिद थी, खचाखच भरी हुई थी नमाजियों से। एक निकला, दो निकले, तीन निकले, चार निकले, पांच निकले। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेर करके देखा तो सिर्फ एक नमाजी पीछे नजर आ रहा था जिन्हें दुनिया की तारीख ने हजरत हानी कहा है। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पूछा था ये तो बताओ बाकी नमाजी कहाँ चले गए, हजरत हानी ने कहा था इब्ने ज़ियाद की धमकी से डर करके भाग गए हैं, साथ छोड़ करके भाग गए हैं। अल्लाह अकबर कहा था तो सब तुम्हारे पीछे थे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा तो सब तुम्हारा साथ छोड़ करके चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ए हानी तुम ही मेरे लिए काफी हो, मुझे यकीन है मेरा खुदा मेरे लिए काफी, मेरा खुदा मेरे लिए वाफी, मेरा खुदा मेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें मेरे साथ है। पता चलता है जो इमाम को धोखा दे करके पीछे भागे वो यजीदियों के रास्ते पर